एक स्ट्रॉन्ग एंग्री मैन वाली पर्सनालिटी के पीछे बहुत सारे इमोशंस लेके बैठे होते हैं। सो जैसे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वैसे ही एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने में मजबूर करते हैं, वो है फादर्स। सो कई बार फादर्स एक्सप्रेस आउट नहीं करते हैं और इतना काम करते हैं। वो एक कहते हैं ना कि मैन ऑफ द फैमिली, अर्निंग के लिए हमेशा फादर्स को ही सोचा जाता है या फिर मेन को ही सोचा जाता है। सो जब वो अर्निंग कर रहे हैं, डेफिनेटली अपनी हेल्थ का भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हम लोग फादर्स की हेल्थ या मेल्स की हेल्थ के बारे में बात करेंगे, मेन के बारे में बात करेंगे। चाहे वो लीवर हो, यानी कि फैटी लीवर हो, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, प्रोस्टेट कैंसर हो, डायबिटीज़, स्मोकिंग की उनकी हैबिट या फिर ड्रिंकिंग की हैबिट, उनकी कोई एडिक्शन या फिर स्पर्म काउंट। अभी फैमिली ट्राई कर रहे हैं जो भी फादर्स नहीं बने हैं, उनके बारे में भी बात करें। आपके फादर्स को अगर लगता है कि वो घर पर आते हैं और आके ही ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक की आदत नहीं छूट रही है, या फिर मेरे फादर बहुत स्मोकिंग करते हैं, ऐसी वाली अगर आपकी कोई चीज़ें हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो वीडियो प्रोसीड करने से पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको एक एडवाइस करूँगी यहाँ पर और रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप शेयर करेंगे अच्छे कमेंट के साथ तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि फादर्स कहते हैं कि अगर भगवान नहीं है धरती पे तो माँ है, लेकिन माँ को भी संभालने वाला अगर कोई है तो वो हमारे फादर्स हैं। तो फादर एक हमारे फाउंडेशन है, और वो अगर फैमिली में नहीं होता है ना तो सच में एक प्रैक्टिकल आदमी मिसिंग हो जाता है लाइफ में से। सो चलिए हम लोग आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, लीवर के बारे में। अगर आपके फादर को लीवर का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उनको बेली फैट ज़्यादा है, तोंद है, तो आप समझ जाइए कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, स्टमक में जो इन्फ्लेमेशन है, वो फैटी लीवर की वजह से है। फैटी लीवर के लिए क्या डायग्नोज कराएं? आप अल्ट्रासाउंड फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। और इनकेस अगर एल्कोहलिक फैटी लीवर है सो आपको एल्कोहल तो उनको कम कराना पड़ेगा, बट अगर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है सो आप लोग डाइट में फ्रूट्स, फैटी फ्राइड चीज़ें, घी का इंटेक जो है बंद कर दें। फ्रूट को थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, और फ्रूट को अगर फ्रक्टोज को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे आगे वो फैट में, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सैलड का इंटेक ज़्यादा रखें और डिटॉक्स कर सकते हैं अपने बॉडी को हफ्ते में 2 बार, ये ज़रूरी करना चाहिए फैटी लीवर के केस में। एसिडिटी, बर्पिंग, ये सब चीज़ें फैटी लीवर की कंडीशन की वजह से होती है। तो फैटी लीवर में क्या करें? हाई प्रोटीन लेकिन बायोलॉजिकल गुड वैल्यू प्रोटीन सोर्स, जिससे उनको गैस ना बने। सो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ये उनको देना है फैटी लीवर की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि उनको कौन सा अल्कोहल। अब कई बार क्या होता है क्योंकि इतना काम का प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होता है कि घर पे आके डेफिनेटली हम विमेन क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खा लेते हैं, या फिर हम लोग रात को कोई नींद की गोली खा लेते हैं, हम लोग ऐसे सेटल हो जाते हैं। पर जो मेन होते हैं ना, वो कई बार ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो उनको क्या लगता है कि आज भाई मेरे को आने दो, मैं पेग पी लेता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कई बार वो स्ट्रेस बर्स्टर की तरह काम करते हैं। सो आप कौन सा अल्कोहल आप उनको दें ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो अगर कोई अल्कोहल वो सोडा में या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस में ले रहे हैं, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एड ऑन कैलोरी है। और अल्कोहल में 1 ग्राम में आपको 7 किलो कैलोरीज मिलती हैं। सो डेफिनेटली अल्कोहल के बाद कोई जिमिंग तो करेगा नहीं, कोई वर्कआउट तो करेगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्कोहल के साथ आप कोकोनट वाटर या फिर वाटर ये कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई जूसेस, फ्रूट जूसेस या फिर जो आर्टिफिशियल होते हैं, या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सोडा या फिर कोई और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लेते हैं, वो नहीं लेने चाहिए। अब आपको कैलोरीज बताते हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं कैलोरीज का। इसमें आपको दिख रहा है कि ब्रीजर जो है उसमें 30 ml में 60 किलो कैलोरीज होती हैं, 60 ml में 80 किलो कैलोरीज आपको मिलेंगी। रम में, मैं ये सब चीज़ों को आपको 30 ml की क्वांटिटी बता रही हूँ। रम में 65 कैलोरीज, 60 ml में 130 कैलोरीज, विस्की में 30 ml में 71 किलो कैलोरी, 60 ml में 141 कैलोरीज, जिन में 56 कैलोरीज, 60 ml में 120 कैलोरीज, वाइन में 25 कैलोरीज। अब सेम टाइम पे वाइन अगर 60 ml पी रहे हैं, क्योंकि वाइन ऐसा माना जाता है कि वाइन बहुत हेल्दी होता है, या फिर वो ग्रेप से बना है, डेफिनेटली उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली वो अल्कोहल है। और अगर आप ज़्यादा वाइन लेंगे तो उसमें आपको कैलोरीज भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन कैलोरी वाइज अगर हम देखें तो वाइन में थोड़ा कम कैलोरीज हैं और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होती है। बट दैट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू हैव योर वाइन डेली।
थोड़ा कम करके लें। और जो जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं उनको नेक्स्ट डे क्या करना है वो मैं भी बताऊंगी, पर आप चार्ट को दोबारा देखते रहिए। बियर में 30 ml में 10 से 12 किलो कैलोरीज हैं, 60 ml में 26 कैलोरीज हैं, वोडका 30 ml में 63 कैलोरीज हैं और 60 ml में 130 कैलोरीज हैं। ये जो मैंने आपको कैलोरीज बताई ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज हैं। और सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं है, कैलोरीज कहाँ से आई वो भी मैटर करता है। अगर हम बियर की बात करें, बार्ले से अगर बनी हुई है या किसी और चीज़ से बियर बनी हुई है तो डेफिनेटली वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी करेगा। अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, डेफिनेटली एंटी डिप्रेसेंट से तो बेटर है कोई भी अल्कोहल अगर आप लिमिट अमाउंट में लेते हैं और अपने आप को एक्टिव रखते हैं, पर एडिक्टेड नहीं होना है। मेजरली प्रॉब्लम यही रहती है कि हम कोई भी अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाते हैं और उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली लेना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके हमने पहले सैलड या एग्स लेना शुरू किया होता है अल्कोहल के साथ, पर धीरे धीरे फिर वो कब फ्राइड स्नैक्स में कन्वर्ट हो जाए वो हमें नहीं समझ में आता है। सो जो लोग भी, जो फादर भी अपने डेली रूटीन में अल्कोहल लेते हैं, आपको डेली इन द सेंस के रोज़ सुबह 12 बजे तक उनको सिर्फ लिक्विड्स पे रखना है, जैसे कि लेमन वाटर या कोकोनट वाटर। लेमन वाटर बेस्ट है, और कैमोमाइल टी, बैम्बू टी, ऐसे ऐसे टीज़ आप देते रहे उनको ताकि डिटॉक्स हो जाए 12 बजे तक, क्योंकि अल्कोहल का कैलोरीज पेट में है, उसको बर्न होने में टाइम लगेगा। सुबह किसी भी तरीके की हल्की सी वॉक कर लें या कोई एक्सरसाइज कर लें, जिमिंग नहीं, हाँ एक्सरसाइज। सो सुबह का रूटीन ऐसे फॉलो करें ताकि डिटॉक्स हो जाए 12 बजे तक। हफ्ते में 2 बार कंप्लीटली लिक्विड डाइट, सूप या फिर लिक्विड्स पे उनको रहना चाहिए। वो डाइट आप पर्सनलाइज बनवा सकते हैं किसी भी डाइटिशियन से, पर नेक्स्ट डे 12 बजे तक आपने डिटॉक्स किया, उसके बाद आप उनको नेक्स्ट डे प्रोटीन रिच डाइट दें, जैसे कि आप ओट्स की रोटी या फिर ओट्स, कार्ब्स यानी कि चावल थोड़ा सा कम कर देंगे और उसके साथ दाल सब्जी जो उनको पसंद है वो दे दीजिए। शाम को फिर उनका अल्कोहल का टाइम हो गया है, सो अल्कोहल दीजिए। और लेकिन अल्कोहल के साथ क्या लेना है, आप प्रोटीन्स जैसे कि एग दे सकते हैं या फिर आप सॉटे वेजिटेबल दे सकते हैं। कई बार सैलड के साथ गैस एसिडिटी होती है, सो आप लोग सॉटे वेजिटेबल या स्टीम सैलड या एग सैलड दे सकते हैं। सो अब हमने अल्कोहल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग एक डेफिनेटली जितना नुकसान हमें करता है, पैसिव स्मोकर्स जो हमारे आसपास होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज फादर्स के बारे में, या फिर वो आदमी जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग को क्विट करना ही, छोड़ना ही इसका एक सोल्यूशन होता है। कम करना, धीरे धीरे करना वो सोल्यूशन नहीं होता, बट डेफिनेटली ग्रेजुअली कम कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो वो बेटर है। और स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग से सबसे बड़ा नुकसान होता है विटामिन सी लीच आउट हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने डाइट में विटामिन सी का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए। विटामिन सी के कई लोग टैबलेट्स खाते हैं, पर आप लोग कोशिश करें कि आपके डाइट में सिट्रस फ्रूट और नींबू पानी ये ज़रूर होना चाहिए ताकि आपका विटामिन सी आपके बॉडी से डिप्लीट आउट ना हो जाए। सो स्मोकिंग के साथ अगर आप चाय कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मेटाबॉलिज्म और लॉस हो जाएगा, विटामिन सी और कम हो जाएगा और ज़्यादा एग्रीवेशन हो जाएगी एसिडिटी की। सो क्या करें, अपने माउथ में सिनेमन रखें और चाय कॉफ़ी अवॉइड करें। सिनेमन आपको एक इफ़ेक्ट देगा, एक टेस्ट देगा जिससे आपका मन नहीं करेगा स्मोकिंग का। हम स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की जब बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने डेफिनेटली फादर्स को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली वो अपनी बात ही करेंगे, अपनी बात ही मनवाएंगे। सो अगर आपको लगता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से उनको हार्ट पे, ब्रेन पे या लीवर पे इम्पैक्ट आ गया है तो हाई टाइम है उनको क्विट करवाना पड़ेगा। वो आप कैसे कराएंगे, काउंसलिंग्स करवाएं, डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, या बात करें फादर से। फादर्स को भी फ्रेंड चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में। मेल्स के लिए एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, वहाँ पे जब स्वेलिंग हो जाती है तब प्रोस्टेट ग्लैंड में इशू आता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी हो जाता है। सो एक ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसके लिए आपके डाइट में लाइकोपीन यानी कि टमेटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, ब्रोकली का इंटेक ज़रूर करना चाहिए, जिनसिंग का आप इंटेक करवा सकते हैं। हमने अभी तक बात की फादर्स की, लेकिन टू बी फादर्स जो फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए स्ट्रेस फैक्टर्स और आपका डाइट स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आपका स्पर्म काउंट हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने डाइट में
जिनसेंग, ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन सी और बाकी विटामिन्स जो कि बी विटामिन्स हैं, विटामिन डी है, ये बहुत अच्छे से आपको अपने डाइट में रखना चाहिए। रेनबो कलर का डाइट आपको लेना चाहिए। और स्पर्म काउंट के लिए डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपके डाइट में मैं आपको एक सिर्फ सिंपल सा एक फंडा दे देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे कलर्स के आपने डाइट ज़रूर, फूड जो है अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। उनकी मेडिसिन, उनका हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ज़रूर डाइट प्लान बनाए। चाहे वो डायबिटीज़ हो, रिवर्स हो सकती है, चाहे वो हार्ट कंडीशन हो, रिवर्स हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। प्रोस्टेट हेल्थ हम लोग बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो हम नहीं कर सकते वो ये कि फैमिली की तरह हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, आपको बैठना है। सो जो डॉटर्स, सन या वाइफ ये वीडियो देख रहे हैं, सो अपने फादर को या आपके पास जो भी मेल है, मेल चाहे भाई हो, चाहे फादर हो, चाहे मामा जी हों, चाचा जी हों, वो सब एक हमारे फैमिली का एक हेल्पिंग हैंड है। तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है। और जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक रिजिड पर्सनालिटी के पीछे जो इमोशनल एक जो छोटा सा बच्चा है ना, जो केयर एक्सपेक्ट करता है, हर आदमी को केयर चाहिए होती है। पहले वो मदर से लेते हैं, उसके बाद वाइफ से लेते हैं, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वाइफ के साथ साथ जब उनकी डॉटर आ जाती है उनसे भी केयर लेना शुरू कर देते हैं। सो आप सब डॉटर्स, सन और डेफिनेटली वाइफ्स भी अपने फादर्स को, अपने मेन को प्लीज़ एक बार डाइट प्लान ज़रूर गिफ्ट करें। सो दैट वॉज मी, डायटिशियन श्रेया। बाय बाय, टेक केयर।